नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसका विश्लेषण, इसका गहन अध्ययन और इस पर डिबेट की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आज फेसबुक में एक पेज पढ़ा जिसमें वामपंथी विचारों के कुछ तथ्य और आंकड़े दिए हुए थे ईश्वर के बारे में। मैं जब उन तथ्यों को पढ़ा तो मेरे दिल को झकझोर दिया और मैं ये समझा कि मुझे ये कंटेंट आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत नितांत आवश्यक है। दोस्तों, उस पेज में मैंने पढ़ा वामपंथी विचार वाले ईश्वर के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। कुछ विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे ईश्वर केवल शोषण का नाम है। ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरे नज़र में नामर्द है। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूं। ये कुछ कंटेंट्स है जिसमें लास्ट वाला जो कंटेंट है वह स्टीफन हॉकिंस का है। दोस्तों, इस विषय में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर को अगर आपको महसूस करना है, अगर ईश्वर को साक्षात आपको देखना है, समझना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। आपको पहचानना होगा कि आपका जो ये शरीर है, यानी कि स्वयं आप, वो ईश्वर का ही एक अंश है। दोस्तों, जिस दिन अगर ये आप महसूस कर लेंगे तो इन वामपंथी विचारधाराओं वाले लोगों के सारे तथ्य और आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है, इसका एक अंग प्रत्यंग जो भी है, ये हमारे संपूर्ण मानवीय चेतनाओं को जागृत करने के लिए और उनके आदेशों का पालन करने के लिए, और हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क है, ये संपूर्ण मानवीय चेतना को एकत्रित करके पूरे शरीर को निर्देशित करता है कि उसकी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए। दोस्तों,
मैं एक शब्द में ये कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में ओम नमः शिवाय का जो मंत्र दिया गया है, इस मंत्र का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार शिव में विराजमान है। यानी कि संपूर्ण संसार के नियंत्रण करता स्वयं शिव ही है, क्योंकि वो आदि योगी हैं। वो विश्व के सबसे बड़े तपस्वी हैं और संपूर्ण जगत की चेतना उसमें समाहित है। दोस्तों, अगर आप अपने मस्तिष्क को समझ लेंगे और इसके पावर को समझ लेंगे तो आपको ईश्वर को समझने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, ये इस मस्तिष्क में लगभग 2 ट्रिलियन न्यूरॉन्स है। यानी कि हमारी जो सूचनाएं हैं जहां एकत्रित होती है, जहां से प्रोसेस होती है, वो संपूर्ण चेतना, संपूर्ण सूचनाओं का और उसका प्रोसेसिंग का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। और आपके दिमाग में अगर ज्ञान का असीमित भंडार है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए आग्रही हैं और निरंतर नई नई चीज़ों को सीखने और जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आए और वो चीज़ आपको समझ में ना आ रहा है तो उसके बारे में जानने की जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है, आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाती है। दोस्तों, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को जानेंगे, वैसे वैसे सूचनाएं आपके दिमाग में एकत्रित होती जाएगी। और जब मेडिटेशन के द्वारा या एकांत में, अकेले में जब इन सूचनाओं का आप प्रोसेसिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वही सत्य है। लेकिन वो कितना सत्य है ये उसके ज्ञान के स्तर पे निर्भर करता है, यानी कि उसके मन और मस्तिष्क में कितनी सूचनाएं एकत्रित हुई है और उसका मस्तिष्क को किस स्तर से प्रोसेस कर पा रहा है। इसी तथ्यों के साथ आपको ये पता चलेगा कि सत्य क्या है। हमारे विचार में
किसी विषय वस्तु को लेकर सत्य कुछ और हो सकता है, आपके विचार में किसी विषय वस्तु को लेकर के सत्य कुछ और हो सकता है। विभिन्न विभिन्न लोगों के विचारों के आधार पे किसी विषय वस्तु का सत्य अलग अलग हो सकता है। वो संपूर्ण चीजें उसके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, हमारे शिव जी को सबसे बड़ा तपस्वी आदि योगी इसलिए कहा जाता है कि वो आदि काल से तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में संपूर्ण ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की सूचनाएं एकत्रित है और उन सूचनाओं को अपने तप के आधार पे कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने में वो लगाते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग भीड़ तंत्र से जुड़ चुके हैं, भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। वो कभी अपने स्तर से, अपने हिसाब से चीजों को समझने और जानने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इसका कोई ना कोई संचालक है। ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसकी संरचना का जो रचयिता है वो ईश्वर ही है, भगवान ही है। लेकिन अगर आप जिस दिन नेचर को समझने लगेंगे, जिस दिन आप यूनिवर्स को समझने का प्रयास करेंगे, उस दिन से आप ईश्वर को महसूस करने लगेंगे। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक चीजें अपने आप से जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आपका कोई भी कर्म संपूर्ण ब्रह्मांड को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। जिस दिन अगर ये आप महसूस कर लेंगे, उस दिन आप ईश्वर को महसूस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्म को सही रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहे हैं कि अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आपको संपूर्ण यूनिवर्स देगा। आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के आधार पे ये यूनिवर्स, ये नेचर आपको फल देगा उसका, क्योंकि हर चीज एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, कोई एक दूसरा से अलग नहीं है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इन बातों का स्पष्ट रूप से विवरण है कि अगर आपको ईश्वर को महसूस करना है तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना होगा। लेकिन कुछ कर्म कांडों की वजह से मनुष्य के
सोचने की क्षमताओं को सीमित कर दिया गया है, जिसे मैं विरोध करता हूं। ये जो कर्मकांड है, ये मनुष्य की चेतना को बाधित करती है, मनुष्य के सोचने और समझने की ताकत को अवरोधित करती है। लेकिन मूल रूप से अगर आपको ईश्वर को समझना है तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना होगा, और संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना है तो जिस लेवल का स्तर, ज्ञान का स्तर आपने प्राप्त किया है, आप संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को, ईश्वर को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क सूचनाओं को एकत्रित करके उसको प्रोसेस करता है, लेकिन हमारा जो हृदय है वहां से भावनाएं जागृत होती हैं, और वो भावनाएं आपके कर्म को प्रभावित करती है, आपके कर्म की गतिशीलता को प्रभावित करती है। आपकी भावनाएं अगर आपके कर्म से जुड़ गया तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। दोस्तों, यानी कि आपका दिल और दिमाग जब एक साथ काम करने लगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन केवल दिल से काम नहीं लेना है, केवल दिमाग से काम नहीं लेना है, और दोनों से काम लेना है। आपका दिमाग जितना तेज है, यानी कि उसमें जितना ज़्यादा डेटा है, जितना ज़्यादा सूचनाएं हैं, और उसको जितना स्पीड से आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, और आपकी भावनाएं अगर उसी अनुपात में आपके कर्म से जुड़ जाती है तो आपके उन्नति और तरक्की का स्पीड बढ़ जाता है। दोस्तों, मैंने महसूस किया है, मैं ईश्वर के होने का प्रमाण दे सकता हूं। अगर किसी को चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है, तो मैं कहता हूं ईश्वर है। पल पल ईश्वर को आप महसूस कर सकते हैं, हर क्षण ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको देता हूं ईश्वर का प्रमाण। दोस्तों, ईश्वर प्रेम का ही नाम है। जिस दिन आप प्रेम को महसूस करेंगे, उस दिन आप ईश्वर को महसूस करेंगे। मैंने हर क्षण, हर पल ईश्वर को महसूस किया है। अगर किसी को इसका प्रमाण चाहिए तो आप मेरे पास आइए, मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा। दोस्तों, अगर जीवन को सही ढंग से जीना है, अगर जीवन को सही नजरिए के साथ जीना है, तो आपको ईश्वर पर भरोसा करना होगा, ईश्वर पर विश्वास करना होगा, ईश्वर को मानना ही होगा। दोस्तों, ईश्वर को मानने का मतलब होता है स्वयं को मानना, स्वयं से प्रेम करना, यानी कि आप ईश्वर का ही रूप है। अगर आप स्वयं से ही प्रेम नहीं करेंगे, यानी कि हमेशा निगेटिव बातें, दूसरों के बारे में गलत धारणाएं, दूसरों के बारे में गलत सोच और गलत आदतें अगर आप में है, तो आप कभी भी ईश्वर को महसूस नहीं कर पाएंगे, और आपको लगेगा कि ईश्वर बोल के कोई संसार में चीज नहीं है। दोस्तों, मैंने हर पल ईश्वर को महसूस किया है।
क्योंकि मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहा हूं। मैं अकेले जीना पसंद करता हूं, अपने स्वतंत्र विचारों के साथ जीना पसंद करता हूं। मेरे विचार मेरे अपने हैं। मैं किसी के विचार को सुन करके अपने बौद्धिक स्तर से उसका विश्लेषण किए बिना कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें, सही आदतों को अपनाएं, हमेशा अच्छे कर्म करें और इस बात को बिलीव करें कि इस संसार में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद दूसरा न कर सके। अगर आप इस बात पर बिलीव करते हैं तो आप उस पर आज और अभी से लग सकते हैं। कोई भी वामपंथी विचारधारा सनातन विचारधारा को झुठला नहीं सकता, क्योंकि सनातन विचारधारा अनादि है, सत्य है और वामपंथी विचारधारा नकारात्मक है और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का एक जरिया है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो पहले उन समस्याओं को, पैदा होने वाली चीज़ों पर गहन विचार कीजिए, उस पर बैठ करके अच्छी तरह से विश्लेषण कीजिए। अगर आप लगातार उन विचारों पर गहन अध्ययन करेंगे, अकेले में बैठकर अकेले में उस पर विचार करेंगे, तो उसका समाधान जरूर से जरूर आपको मिलेगा। दोस्तों, भगवान ने हमें ऐसी असीम क्षमताएं दी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य, भगवान ने, ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना ही अंश बना के भेजा है, अपना ही रूप दे के भेजा है। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई समस्या है, अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आप एक बार मुझसे आकर मिलें। मैं उन समस्याओं को आपके द्वारा ही समाधान पाने का उपाय बताऊंगा। दोस्तों, आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं कुछ दूसरे विषय को लेकर के पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और मैं अपने जीवन में जो महसूस किया, उन विचारों को, उन अनुभूतियों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जो शायद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर आप उन चीज़ों को समझ पाएं तो ये एक अच्छा प्रयास होगा और आपका जीवन हो सकता है
बेहतर से बेहतर हो जाए। धन्यवाद।